तो अब हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से कंपोनेंट मैनुअली ना क्रिएट करके ये जो हमारा टर्मिनल है इसके थ्रू क्रिएट हम लोग कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ डॉक्यूमेंटेशन में, दैट इज़ एन जी जनरेट। तो एन जी जनरेट नाम की कमांड के थ्रू हम कुछ भी जनरेट कर सकते हैं, चाहे वो एक क्लास हो, कंपोनेंट हो, डायरेक्टिव हो, एनएम हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम इसके थ्रू जनरेट कर सकते हैं। सो फॉर एन एग्जांपल मुझे एक नया कंपोनेंट चाहिए, तो मैं टर्मिनल पे आके सिंपली डालूंगा एन जी जनरेट स्पेस कंपोनेंट, एंड मैं जैसे ही एंटर करूँगा ये मुझसे पूछेगा कि आपको कंपोनेंट का नाम क्या रखना है। लेट से मुझे कंपोनेंट का नाम रखना है एच यू एच। एंटर, तो ऑटोमेटिकली ये मेरा कंपोनेंट बना देगा एच यू एच नाम का। तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली ये एच यू एच आ गया, जिसके अंदर इसके कंपोनेंट एच टी एम एल सी एस एस सारी फाइलें आ गई। और उसके साथ साथ अगर आप ऐप मॉड्यूल के अंदर जाओगे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये ऑटोमेटिकली डिक्लेयर हो गया। अब बात आती है, आपको यहाँ पर देखने को मिली होगी ऐप डॉट कॉम्पोनेंट डॉट स्पेक फाइल करके, और इसी तरीके से आपकी एक फ़ाइल जनरेट हो रही है। अगर मैं बात करूँ एच यू एच के अंदर, ये देखिए, तो ये स्पेक फाइल क्या होती है, ये बेसिकली स्पेसिफिकेशन फाइल होती है जिसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सो यू कैन इग्नोर दिस फाइल। और ये देखिए यहाँ पर इस स्पेक फाइल में एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि ये इन लोगों ने बाय डिफ़ॉल्ट दे रखा था। एक आपको याद होगा जब हमारी फ़ाइल क्रिएट हुई थी यहाँ पे टाइटल, एंड उस टाइटल के अंदर एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए थी एंगुलर कोर्स नाम की, एंगुलर कोर्स। अब वो एरर चला जाएगा, ये देखिए चला गया। तो ये मैंने खोला ही इसलिए था स्पेक वाली फ़ाइल को, ताकि मैं आपको दिखा सकूं। तो इसका काम यही होता है, आप खुद के रूल्स बना सकते हो, जैसे कि इट शुड हैव एज टाइटल एंगुलर कोर्स, तो इसके अंदर एक टाइटल नाम की प्रॉपर्टी होनी ही चाहिए और उसका जो वैल्यू है वो एंगुलर कोर्स होना ही चाहिए। तो इस तरीके की चीज़ें भी आप बना सकते हो। ये फ़िलहाल मैं यहाँ से उड़ा देता हूँ, क्योंकि हमारा जो भी ये ऐप कंपोनेंट है यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो यही काम होता है बेसिकली इसका। जो हमारी कंपोनेंट की स्पेसिफिकेशंस हैं वो हम यहाँ डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये सब कुछ टेस्टिंग के लिए मेनली होता है, आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। और ये जो एच यू एच है, ऐसे ही इन्होंने इसके अंदर भी क्रिएट करके दी थी एक फ़ाइल, इसकी हमें लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट बनेंगे जो मैं बनाऊंगा उसमें सेलेक्टर, टेम्पलेट, स्टाइल सब एक ही फाइल के अंदर रहने वाला है, तो हमें टर्मिनल से क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको यहाँ से इसलिए डिलीट कर देता हूँ, जस्ट आपको दिखाने के लिए था कि एक तरीका ये भी होता है कंपोनेंट क्रिएट करने का। आप अगर वैसे ही स्ट्रक्चर में रखना चाहते हो तो रख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ऐसे